अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला खुतबा हज देंगे। आज़मीन सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में वक़ूफ़ करेंगे। अज़ान मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं और दोनों ममालिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। अमेरिका के 249वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। बोले दोनों मुल्क जमहूरी रिवायत और आइन की पालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले इब्तदाई ममालिक में शामिल था। In touch with the United States of America for promoting trade, bilateral trade in the field of IT, importing energy requirements, agriculture, education, health, and whatnot. And I'm really inspired by President Trump's vision, and that is all about trade, investment, commerce. I think this is a fresh air to all of us. So please, Sharjah Fair, convey my deepest gratitude to President Trump and my regards on my behalf on the people of Pakistan. पाक भारत जंग बंदी से ट्रंप ने साबित किया कि वो अमन के पैगंबर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर की तारीफ। अमरीकी सफारत खाने में सालगिरह की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में हमने मुल्क से मुकम्मल दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था। इस जंग में पाकिस्तान ने भारी नुकसान उठाया। 90,000 जानें कुर्बान हुई। पहलगाम वाक़े में हमारी शफाफ तहकीकात को रद्द किया गया। ठोस चवाही देने के बजाय भारत ने इल्ज़ाम का सहारा लिया और तहकीकात के बजाय जारहियत की। पाकिस्तान हमेशा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का दाई रहा है। Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. This recent war between Pakistan and India, which lasted for 4 days, this is now an established fact beyond any ray of doubt that the Pahalgam incident was a false flag operation. Had this been something different to what I'm stating here, then India should have come up with solid evidence to show to the rest of the world and convince them about the facts of this incident. 2018, we were able to completely and comprehensively defeat terrorists in Pakistan. As a consequence, we suffered a loss of 90,000 valuable human lives in Pakistan. We suffered a loss of $150 billion worth economic losses. भारतीय महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल की 15 रुकनीन सदाद दहशतगर्दी कमेटी की नायब सदारत पाकिस्तान को मिल गई। गुज़श्ता माह पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जंगी जारहियत पर जहां पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया भर में रुस्वा किया, तो वहीं अपने इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ की वजह से दुनिया भर में हिंदुस्तान की तन्हाई बढ़ती जा रही है। सलामती काउंसिल कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम की निगरानी करती है और पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ कमेटी की सदारत भी करेगा। कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद करने, सफरी पाबंदियों और हथियारों की रोकथाम के फैसले भी करेगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में काउंसिल ने आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान में अहम शहराइन 25 के लिए बजट में कटौती कर दी गई। बरामदात का हदफ 35 अरब डॉलर मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी गई। 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ। चारों सूबों के वुज़राए आला ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक कौंसिल ने आइंदा माली साल के माशी अहदाफ की मंजूरी दी। कौंसिल ने आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी। इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ की मंजूरी दी, जबकि बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती कर दी गई। N25 के लिए 120 अरब के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर हुआ, जबकि बरामदात का हदफ 35 अरब डॉलर मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी गई।
इजलास में कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया गया। इजलास में नए माली साल की माशी शरह नमू, ज़राअत, सनत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी से मुतालिक मुशावरत की गई। सूबों के तमाम मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म पेश शिकवों पर वज़ीर आज़म की वफाकी फंड्स में 18 अरब रुपए इजाफा करने पर आमादगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने छोटे सूबों के मसाइल तवज्जो से सुने। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से ज़राअत की पैदावार बढ़ाने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म आवाम को बुनियादी सहूलतें फ़राहम करने के लिए 20 अरब रुपए इजाफी देने पर भी मान गए। MNAs को तरक्याती स्कीमों के लिए आइंदा माली साल 70 अरब रुपए मिलेंगे। पंजाब की दरामदी ट्रैक्टर पर ड्यूटी में रिलीफ की तजवीज़ नहीं मानी गई। सिंध का तरक्याती बजट 47 अरब रुपए से बढ़ाकर 65 अरब रुपए कर दिया गया। वज़ीर आला KP ने बकाया जात की मद में महासिल और NFC पर नज़रसानी करने का मुतालबा किया, जिस पर NFC को असर नौ मुकर्रर करने के लिए अगस्त में इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया। MQM ने कराची हैदराबाद की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म से बात कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बजट पर तजावीज़ पेश की हैं कि K4 पर काम की रफ्तार तेज़ करने का मुतालबा। ग्रीन लाइन मनसूबे की तौसी की भी सिफारिश। कराची के लिए 25, हैदराबाद के लिए 10 अरब डेवलपमेंट फंड्स जारी करने का मुतालबा। कहा बजट में मुलाजमत पेशा अफराद की 12 से 15 लाख रुपए आमदन पर टैक्स लिया जाए। बिलावल भुट्टो ने अपनी स्मार्टनेस का राज बता दिया। सहाफ़ी ने पूछा, बिलावल साहब आपने बड़ा वजन कम कर लिया है? उन्होंने जवाब दिया कि आटा और चीनी खाना बंद कर दें, दुबले हो जाएंगे। चीनी और रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। चीनी और रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। एक और अहम मामले का तस्करा। कराची की मलीर जेल से फरार कैदियों के लिए बड़ा ऐलान। खुद वापस आने वाले कैदियों की सजा में 3 माह की कमी की सिफारिश की जाएगी। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने मलीर जेल के हंगामी दौरे के दौरान ये ऐलान किया। दूसरी जानिब फरार कैदियों की पकड़ धकड़ भी जारी है। 94 दोबारा धर लिए गए, 122 की तलाश जारी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची पुलिस ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी उनके हमरा थे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दाखिला ने मनशियात माफियाज के खिलाफ पुलिस इकदाम से मुतालिक इजलास की सदारत की। ज़िया लंजार ने कहा कि टास्क फोर्स सूबे भर में मनशियात माफियाज के खिलाफ बिला किसी दबाव के एक्शन लेगी और साथ ही उनकी गिरफ्तारी जैसे इकदाम को भी यकीनी बनाएगी। कानून से बालातर कोई भी नहीं है। मुल्ज़िम चाहे कितना ही बाअसर क्यों ना हो, उसे कानून के कटहरे में आना ही होगा। और के इलेक्ट्रिक ने रोशनियों के शहर को अंधेरों में धकेल दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला है। कराची के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। दिन का चैन रात का सुकून छीन लिया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे बिजली बंदिश। शहरियों का जीना मुहाल। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। आवाम तिलमिला उठे। बदतरीन लोड शेडिंग से माशी हब में तिजारती सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर। ताजिर परेशान। शहरी कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक कराची वालों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। आधा घंटा अपना अव्वल तो बाहर आते भी ऐसे कोई नहीं चल रही हो। ये हराम करके रख दिए। इतने परेशान कर दिया है कि दिल चाहता है फिर लोग बिल भरना छोड़ देंगे, रोडों पे निकलेंगे। शहर कायद को अंधेरों से निजात दिलाई जाए, बिजली की फरहमी यकीनी बनाई जाए। ईद उल अज़हा के करीब आते ही लाहौर में मवेशी चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। 24 घंटे के दौरान कुर्बानी के 17 जानवर चोरी कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ जराइम की 374 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। चोर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घरों से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान ले उड़े। डाकू ने मुख्तलिफ जगहों से 15 अफराद को मोबाइल फ़ोन से महरूम किया। 2 शहरियों से मोटरसाइकिलें, नकदी, मोबाइल फ़ोन छीन लिए। 28 मोटरसाइकिलें, 2 कारें और 4 दीगर गाड़ियाँ भी चोरी कर ली गई। पुलिस का एहलकार भत्ताखोर निकला। थाना सिविल लाइन में पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, गुज़श्ता साल ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। पुलिस एहलकार उस्मान हसन को फ्रॉड की शिकायत की। उसने मुझसे 1.5 लाख रुपए और 2 कीमती घड़ियाँ मांगी। मुझे जान से मारने की धमकियाँ भी दी। मुल्जिम ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार नवीद भी शामिल है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से मक्का मुकर्रमा में सऊदी वज़ीर हज व उम्रा की मुलाकात हुई है। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा ने गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी को गिलाफ काबा का मुक़द्दस तोहफ़ा पेश किया। गवर्नर सिंध ने हुजाज कराम के लिए शानदार इंतज़ामात पर सऊदी हुकूमत को खिराज तहसीन पेश किया।
गवर्नर सिंध शाही दावत पर अहले खाना के हमरा हज की सआदत हासिल करने की गर्ज से सऊदी अरब के दौरे पर हैं। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए किए गए खुसूसी इंतजामात पर भी इजहार तशक्कुर किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में अदविया की बरामदात और कवानीन में इस्लाहात का जायज़ा लिया गया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि API की मकामी तैयारी को यकीनी बनाएंगे ताकि कीमती ज़र मुबादला की बचत की जा सके। हुकूमत जाली अदवियात के खात्मे के लिए पुरज़्म है। इस मकसद के लिए एक जदीद बारकोड निज़ाम भी मुतारिफ कराया जा रहा है। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी तेज़ हो गई है। ईद उल अज़हा को चंद दिन बाकी हैं। खरीदे गए जानवरों की खातिर मदारत भी की जा रही है। बच्चा पार्टी खुश है। जानवर सजाने के मुकाबले सियासी दावपेश के माहिर शेख रशीद ने ईद पर कुर्बानी के लिए 2 ऊँट खरीद लिए। ईद उल अजहा दिनों की बात मुकाबला तेज तर हो गया। मवेशी मंडियों में तेजी आ गई। भाव ताव से बात आगे बढ़ने लगी। किसी के हाथ महंगा जानवर लगा तो कोई अच्छा सौदा होने पर खुश। फैसलाबाद में खरीदे गए जानवरों के बनाव सिंघा शहरी तरह तरह की आराइशी अशिया से जानवर की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। हरिपुर की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश भाव ताव होने लगा। शकरगढ़ में शहरी जानवर खरीदने निकल पड़े। मुनासिब जानवर की तलाश जारी। विहाड़ी के रहने वाले महंगाई से बेजार कहते हैं जानवरों की बुलंद कीमतों से सर चकरा गया। अलीपुर और रुझान मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान। जानवरों के लिए चारा है न पानी। व्यापारी परेशान। शुजाबाद में आरजी बकरा मंडी कायम कर दी गई। शहरियों में कुव्वत खरीद की कमी, रश कम दिखाई देने लगा। मुजफ्फरगढ़ की मवेशी मंडी में जानवरों के रेट हाई। सखर वालों ने भी जानवर सजाने की ठान ली। सियासी दावपेच के माहिर शेख रशीद रावलपिंडी की मवेशी मंडी पहुँच गए। ईद पर कुर्बानी के लिए 2 ऊँट खरीद लिए। दार परेशान, गैर कानूनी काम आसान। बल्दिया ने शाहराहों पर ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त रोकने के बजाय कैटल फार्मर्स का रास्ता सील कर दिया है। कैटल फार्मर्स मालिकान और मुलाजमीन ने बल्दिया और पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। हैदराबाद में उल्टी गंगा बहने लगी। सड़कों पर गैर कानूनी मंडियां कायम हो गई। बल्दिया ने शाहराहों पर जानवरों की फरोख्त रोकने के बजाय कैटल फार्म्स का रास्ता सील कर दिया। कैटल फार्म्स मालिकान और मुलाजमीन ने बल्दिया और पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। आपसे क्या वास्ता है? तुम हमारे बंधु से पर्ची ले रहे हो भाई, हम क्यों पर्ची देंगे? क्यों देंगे पर्ची? मुजाहिरीन ने कहा सड़कों पर जानवर फरोख्त करने वाले शाहराहें बंद करके आजाद खड़े हैं। हम कैटल फार्म्स में साल भर जानवर पालते हैं, रास्ता रोकना ज्यादती है। हम यहाँ पे हमने लाखों रुपए के बाड़े खरीदे हुए, लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। हमें तो सिक्योरिटी कोई भी नहीं देता। हम तो सारी चीजें खुद करते हैं। गार्ड्स भी हमने रखे हुए, चौकीदार हमने रखे हैं, हम उनको पैसे देते हैं। तो हमारी हमसे किस चीज की पैसे मांग रहे हैं? बात है सीधी सी, ये बेकार सी बात है। बैरियर लगा देते हैं, आप आते हैं भाग जाते हैं, आप जाएंगे फिर आ जाएंगे। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि फी जानवर 6 से 4 हजार रुपए भत्ता मांगा जा रहा है। ना कमिश्नर का लेटर है, ना DSP के लेटर पे मोहर होती है। 5,000 रुपए की पर्ची ले रहे हैं यार, ये कौन सा सलूक है? मुजाहिरीन ने मेयर से मुतालबा किया कि फॉर्म्स मालिकान से ज्यादती न की जाए, सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। मुल्क में गधे मजीद बढ़ गए हैं। 1 लाख इजाफे के बाद मजमूई तादाद 60,47,000 हो गई है। इदारा शुमारियात की दस्तावेज में अहम इंकशाफ हो गया। मुल्क में 1 साल में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई। मुल्क में गधों की भरमार, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफ। मुल्क में 1 साल में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई। गधों की मजमूई तादाद 59,38,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई। 1 साल में भैंसों की तादाद में 13,69,000 इजाफा हुआ। भैंसों की तादाद 4,63,10,000 से बढ़कर 4,76,88,000 हो गई। भेड़ों की तादाद में 3,88,000 का इजाफा हुआ और मजमूई तादाद 3,31,19,000 हो गई। बकरियों की तादाद में भी 23,58,000 का इजाफा। मुल्क में ऊँटों की तादाद में भी 14,000 का इजाफा हुआ। ऊँटों की तादाद 11,63,000 से बढ़कर 11,77,000 हो गई। 1 साल में मवेशियों की तादाद में 21,71,000 का इजाफा हुआ। और सिंध हुकूमत ने 15 जून के बाद सूबे भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। माहिरीन कहते हैं कि जब तक आवाम को मुतबादिल ज़राए फराहम नहीं किए जाते उस वक्त तक प्लास्टिक का इस्तेमाल ख़त्म या कम नहीं किया जा सकता है। कराची से कफील अहमद की रिपोर्ट।
कराची यूनिवर्सिटी में माहौलियाती तब्दीली और प्लास्टिक इस्तेमाल को खत्म करने के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी माहौलियात सिंध आगा शाहनवाज ने कहा कि तबाही का बाइस प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर 15 जून के बाद क्रैकडाउन किया जाएगा। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर 15 जून से बैन लग जाएगा। ये अप्रैल में हमारा कैबिनेट का डिसीजन हुआ था और उसमें टाइम दिया गया था 15 जून तक का कि जो भी स्टेक होल्डर हैं या जो इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस में वो इसके अल्टरनेटिव्स ले आएं। डीजी सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वक्कार हुसैन बोले, हमें प्लास्टिक बैग से जान छुड़ाकर कपड़े के थैले इस्तेमाल करना होंगे। जैसे ही ये शुरू हुआ तो हमने हर डिविजनल हेडक्वार्टर, हर अपनी चेंबर ऑफ कॉमर्स वालों से, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं, इवन रिटेलर्स हैं, उनके तरफ न सिर्फ आगाही की बात की है बल्कि उनके साथ मीटिंग्स की हैं। वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी खालिद इराकी ने कहा कि इश्यूज बहुत हैं, लेकिन जब तक आवाम को मुतबादिल ज़राए फराहम नहीं किए जाते उस वक्त तक प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म या कम नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि पॉलिसी मेकिंग की भी ज़रूरत है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, फिर जो कॉमन मैन है उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है। मुकर्रिरीन ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने के लिए फौरी इक़दाम वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, हम अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू, कहा कि हम अमन का पैगाम लेकर यहाँ आए हैं और अमन के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें इस जद्दोजहद में आपके साथ की ज़रूरत है। असर है यहाँ अमेरिका में, और जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा है, जो ये एक कौमी एफर्ट है। हम ना किसी सियासी जमात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ना किसी ज़ाती मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम एक तरफ से अपना मुल्क के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और उससे भरकर हम अमन के पैगाम लेकर आए हैं और अमन की जद्दोजहद कर रहे हैं। और इस जद्दोजहद में आपकी साथ की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। ये बिल्कुल काफ़ी नहीं होगा कि हम आके ये डेलीगेशन आए और इधर हम अपना पैगाम दे के चले जाए। इसके साथ साथ हमारा ख्वाहिश ये है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान का अमन का पैगाम है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश करने की कोशिश किया गया है, इसको बेनकाब करने के लिए भी हम आपकी मदद चाहते हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी पर जवाब ज़रूर देगा। सेनेटर शहरी रहमान की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू, कहा कि भारत खित्ते में नया गैर जिम्मेदाराना मामूल मुसल्लत करना चाहता है और दुनिया को भारत के जंगी अज़ाइम पर तशवीश होनी चाहिए। भारत जंग और पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। गैर साबित शुदा इल्ज़ामात को जंग की बुनियाद नहीं बनने देना चाहिए। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द ने अमरीकी सालसी से जंग बंदी में मदद पर शुक्रिया अदा किया। और भारतीय सिख एक बार फिर मोदी के निशाने पर। मारूफ यूट्यूबर जसबीर सिंह भोंडे इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिए गए। भारतीय हुकूमत ने सिख यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कारकुनान को निगरानी में ले लिया। सोशल मीडिया पर सिख शनाख्त के इजहार पर अकाउंट्स बंद, पोस्ट डिलीट, सिख फॉर जस्टिस के हामियों पर UAPA जैसे सख्त कवानीन का इत्तलाक कर दिया गया। खालिस्तान का लफ्ज़ बोलने पर गद्दारी के मुकदमा दर्ज, इजहार राय पर कदगन। पंजाब में आम सिख शहरियों को इंटेलिजेंस वॉच लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। तासुब में अंधी मोदी सरकार ने जसबीर सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम लगा दिया है। खबरें खेल के मैदान से। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान से क़यादत वापस लिए जाने के कवी इम्कानात हैं। ज़राए के मुताबिक PCB अगले चंद रोज़ में कप्तानी की तब्दीली का हतमी फैसला करेगा। ज़राए का दावा है कि वनडे क्रिकेट कप्तानी के लिए सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार हैं। नए हेड कोच माइक हैसन ने कप्तान और नायब कप्तान के इंतखाब के लिए मुशावरत का अमल शुरू कर दिया। फैसला नए कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर किया जाएगा। सुई नॉर्दर्न गैस के नामवर कोह पैमा अशरफ सतवारा 8126 मीटर बुलंद नागा पर्वत को सर करने के तारीखी मिशन पर रवाना हो गए। इस अहम मौके पर सुई नॉर्दर्न गैस के हेड ऑफिस में होने वाली पुरवकार तक़रीब में इदारे की टॉप मैनेजमेंट ने अशरफ सतवारा को अपनी दुआओं के साए में रुखसत किया। अशरफ सतवारा का 5वां कोह पैमाई मिशन है जिसमें वो 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर करेंगे। कामयाब होने पर अशरफ सतवारा पाकिस्तान के 5वें 8000 मीटर से बुलंद चोटियां सर करने वाले चंद कोह पैमाओं में शामिल हो जाएंगे। अशरफ सतवारा ने इससे कबल 4 चोटियां बगैर ऑक्सीजन के सर की हैं। इलाक़े लियारी की 11 साला नाज़नीन बुखारी ने नफ्सियाती जराइम पर नावल लिखकर दुनिया की सबसे कम उम्र मुसन्निफ़ा का एजाज़ हासिल कर लिया है। नाज़नीन ने भारत की जान की आर्मीनियन का रिकॉर्ड तोड़ा। कराची से मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखते हैं। रहीम स्कूल लियारी की 11 साला होनहार तलबा ने नफ्सियाती जुराइम पर नावल लिखकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है।
आए चलते हैं उस होनहार तलबा से मिलवाते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, चलते हैं उनके पास आए। तैयारी की कमसिन तालिबा नाज़नीन ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। 11 साला नाज़नीन बुखारी ने नफ्सियाती जराइम पर नॉवेल फ्रेगमेंट्स ऑफ द ब्लीडिंग स्काई लिखा। यूं तालिबा ने कम उम्री में मुसन्निफ बनने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नाज़नीन बुखारी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनकी सोच अल्फाज बनकर कहानियों में ढल जाती है। ये मैंने 2 इयर्स में लिखी है, 2.5। बहुत मेहनत थी, बहुत स्ट्रगल मैंने की थी। मैंने ट्राई मैं हमेशा करती रहती थी, तो मैं कहती थी कि कुछ ऐसा डिफरेंट करूं कि मतलब सब कहें कि वाह ये तो इसने कर ही दिया। नाज़नीन के वालिद और असासा भी तालिबा के एजाज़ पर फ़ख्र है। फ़ख्र की बात है वालिदैन होने के नाते कि इसने इतनी अच्छी एक बुक लिखी है, तो मैं चाहूँगा कि सब इसे सपोर्ट करें और ये माशाल्लाह और तरक्की करें, और हमारा और टीचर्स का, स्कूल का, सबका सपोर्ट इसके साथ है इंशाल्लाह ताला। कि हमारी स्कूल की बच्ची ने ये किताब लिखी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम चाहते हैं कि आगे भी ये तरक्की करे। नाज़नीन बुखारी की किताब अमेज़न के जरिए दुनिया भर में दस्तयाब है। अल रहीम स्कूल की होनहार तलबा नाज़नीन बुखारी ने न सिर्फ लियारी का नाम बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कैमरामैन नज़ाकत अली खान के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओलो ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मौजूद दोस्ती आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम हो रही है। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात देखिए मलिक सईद अवान की इस रिपोर्ट में। तुर्किया सफारत खाने और यूनस एम्ब्रे इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम तुर्किया पाकिस्तान दोस्ती मुकाबला मुसव्वरी की तकरीब तक़सीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ दोनों ममालिक के कौमी तरानों से हुआ। तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओलो ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का रिश्ता और बॉन्ड आने वाले दिनों में मज़ीद मजबूत हो रहा है। The bond of brotherhood between our countries finds a deep and meaningful place in the hearts of our children. तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम वजीहा कमर का कहना था कि तुर्किया अवाम पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं। तुर्किया माशरे के मुख्तलिफ दिलकश शेड्स मौजूद हैं। मुकाबला मुसव्वरी में कामयाब तलबा को सर्टिफिकेट्स और इनामात भी पेश किए गए। लाहौर में CBD रूट 47 पर दीदा ज़ेब नवादरात और मसनूई झील में फवारे और बरकी कुमकुमों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। हुक्काम का कहना है कि फवारों की बुलंदी 100 फीट तक है। फवारे झील में ज़ख़ीरा शुदा बारिशी पानी में बदबू और काही जमा होने से रोकेंगे। रात में मोनूमेंट्स रोशन होने से भी मंजर काबिल दीद हो जाता है। CEO CBD पंजाब के मुताबिक लाहौर में मज़ीद माहौल दोस्त मंसूबे लाए जाएंगे। उस बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।